हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लोकेंद्र सिंह परमार स्वागत करता हूं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में, जहां पर हमारी ऑसम टीम आप सभी को तैयारी करवाने वाली है काफी जबरदस्त क्लास 6 to 8 ओलंपियाड एग्जाम, साथ में एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ के साथ साथ में स्कूल एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 तक के जो आपके स्कूल एग्जाम्स है उनकी भी आपको हमारे साथ तैयारी करने को मिलेगी। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ना होगा। और आप कैसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ? सबसे पहले आप टेलीग्राम के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर हम टेलीग्राम की बात करते हैं तो आपको पता है टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा, और जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड करते हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पर क्लास के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग कोड दिए हुए हैं। क्लास 6 के लिए जो हमारा कोड है वो है 6.me/ttb06, क्लास 7 के लिए 6.me/ttb07, क्लास 7, 8, 9, 10, मतलब कि हर क्लास के लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग कोड दिया हुआ है। तो हम 9th क्लास की बात कर रहे हैं, तो 9th क्लास में जो आपका कोड रहेगा वो क्या रहेगा, t.me/ttb09। ओके, यहां पर आपको क्या मिलेगा, डीपीपीस के साथ में स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाइए आप। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो क्या करना होगा, इसके लिए हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। और वेबसाइट आपको ऊपर टॉप पर नजर आ रही है, talkingtextbooks.in। ओके, जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करते हैं, विजिट करते हैं, तो वहां पर आपको इस तरह के काफी सारे पैकेज बने हुए मिलेंगे, मतलब कि रेस्पेक्टिव क्लास जो है आपकी, उस तरह से आप अपने पैकेज को सेलेक्ट कीजिए। ओके, तो फाइनली हमने यहाँ पर एक डेमो लिया हुआ है, और ये जो डेमो है वो क्लास 6 का है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइक वीकली क्विजेज, और साथ में पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, मतलब कि काफी सारी चीजें मिलने वाली है। और वो भी केवल कितने में, 9000 रुपीज में, ओनली 9000 रुपीज में आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। देखिए जल्दी से। ओके, तो आपको क्या करना होगा, इन सब के लिए बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप सेकंड पेज पर पहुंच जाएंगे, और सेकंड पेज जो है आपका वो है प्राइस डिटेल्स का। ओके, और प्राइस डिटेल्स पर आपके लिए मैं एक काफी अच्छा ऑफर लेकर आया हूं, डिस्काउंट कूपन वाला। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर जो डिस्काउंट कूपन है वो क्या है, LS लाइव। ये जो डिस्काउंट कूपन है, ये आप जैसे ही यहां पर अप्लाई करोगे तो ये जो 9000 रुपीज में इतनी सारी चीजें आपको मिल रही थी, ये मात्र और मात्र कितने में मिलेगी, 6300 में। ओनली 6300 में आपको सारी चीजें मिलने वाली है। ओके, तो जल्दी से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और फट से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट के ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर आपकी सुविधा अनुसार दिए हुए हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें किसी तरह की कोई क्वेरी की नीड है, तो यहाँ पर देखो इतने अच्छे नंबर दिए हुए हैं, 9549041111। फट से नंबर पर कॉल कीजिए और अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए। ओके, तो चलिए, सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको हमारे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस करना होगा। ओके, जैसा कि आप सबको पता है, मूवीज आप सब देखते हैं, तो मूवीज में जब कोर्ट वाला सीन आता है तो उसमें क्या होता है, कसम खिलाई जाती है। और किसकी कसम खिलाई जाती है, गीता की कसम खिलाई जाती है। यहाँ गीता नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या करना है, आपको कार्डिनल प्रॉमिस करना है, मतलब कि आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू द लिसन कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स of it, so can I become that a smart student। ऑलरेडी आप स्मार्ट तो है ही सही, आपको क्या बनना है, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट कैसे बनोगे आप, स्मार्ट स्टडी करके। ओके, तो चलिए तैयार हो जाइए, जल्दी से पेन और कॉपी लेकर अपने और नोट्स बनाना शुरू कीजिए मेरे साथ। हमारा जो चैप्टर है 9th क्लास का, वो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली आप बचपन से नंबर्स पर काफी सारे ऑपरेशंस कराते हुए आए हो, जैसे कि एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, काफी सारे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब हमने इन ऑपरेशंस को करवाया तो हमें डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। मतलब कि कभी तो वैल्यू पॉजिटिव मिली, कभी वैल्यू नेगेटिव मिली, कभी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में मिली, मतलब कि अलग अलग तरीके से वैल्यूज आपको मिली। तो इन सबको हम एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पर आज।
मेनली हमको ये समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सबसे कंफ्यूजन वाला टॉपिक यही होता है कि किस नंबर को किस कैटेगरी में रखा जाए। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा ये बहुत इजी है, लेकिन कंफ्यूजन वाला है सिर्फ कि डेसिमल वाले नंबर्स को कहां रखना है, हमें पॉजिटिव नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को कहां रखना है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मेनली हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, नंबर्स का। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये लेक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिर इसके बाद आपको इस लेक्चर में क्या क्या कीवर्ड्स मिलने वाले हैं। तो रियल नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हमने यहाँ पर छोड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, इवन नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, काफी सारे हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड्स है। ओके, और ये जो लर्निंग आउटकम्स है इस चैप्टर के, हमारे लर्निंग आउटकम्स है इस लेक्चर के, मेनली यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, काफी सारे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, देखिए। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नंबर्स का क्लासिफिकेशन। नंबर्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली किसी भी नंबर्स को हम उसके फर्स्ट वर्ड से डिनोट करते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट क्या आता है, नेचुरल। नेचुरली नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं ना। तो फाइनल हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से। ओके, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। और नेचुरल नंबर का जो सेकंड नेम है वो क्या है, काउंटिंग नंबर्स भी है। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उसे काउंटिंग सिखाती है। कहां से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं ना। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 डैश 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 इंफिनिटी। ओके, क्लियर। 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे आपके, वो सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। ओके, अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर मुझे यहां पर बताइए आप, तो जल्दी से देख के बताओ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका कौन सा है। यहां पर सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है ना। और लार्जेस्ट मीन क्या होता है, सबसे बड़ा। तो देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको बड़ा नंबर मिलता जाएगा। तो इस तरह से इंफिनिटी हमें सबसे बड़ा मिल रहा है। ओके, और इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जहां तक आप काउंटिंग करोगे वहां तक मिलता जाएगा। क्लियर है। अब इसमें जो सबसे बड़ा लॉजिक वाला जो रूल है वो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर का सम करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, और दोनों नेचुरल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि उनके डिफरेंस की बात करते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। ओके, तो फाइनली आप यहां पर देखना, अगर हम सम और डिफरेंस, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं, सम और डिफरेंस की, किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर्स का अगर आप सम करोगे तो 2 + 3 फाइनली आपको मिला 5। ओके, इसी तरह से अगर आपने किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस फाइंड किया, मतलब कि सब्ट्रैक्शन किया उनका, तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको -1। क्लियर। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि अगर हम किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर्स को सम कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें ऐड कर रहे हैं, तो वापस से हमें रिजल्ट में नेचुरल नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर हम उनके डिफरेंस की बात करें तो हमें नेचुरल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्लियर है। क्यों? क्योंकि -1 तो नेचुरल नंबर है नहीं। क्लियर है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि सम नेचुरल नंबर होगा, लेकिन डिफरेंस नेचुरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, चलिए सेकंड आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर को आपको पता है कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। ओके, इसे इस तरह से समझिए, आपने अपने छोटे भाई को चॉकलेट लेने भेजा है। ओके, जैसे ही भाई चॉकलेट लेने गया तो उसने शॉपकीपर को बोला कि मुझे 10 चॉकलेट्स चाहिए। क्लियर। वहीं पर छोटे भाई का ध्यान इधर उधर हुआ और शॉपकीपर ने उसके साथ चीटिंग की, मतलब कि जो 10 चॉकलेट्स उसे चाहिए थी शॉपकीपर ने उसे 9 ही दी। उसे डाउट हुआ तो फट से उसने क्या किया, काउंट करना शुरू किया। क्लियर। जब उसने काउंट करना शुरू किया तो उसके हाथ में पहले से कोई चॉकलेट थी क्या, नहीं थी। नहीं थी मतलब कि हमारे पास अगर कोई चीज नहीं होती है तो हम उसे किससे डिनोट करते हैं, 0 से। क्लियर है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को भी ले लेते हैं, साथ में 0 को भी काउंट कर ले, तो वो सारे नंबर्स मिलकर क्या बनेंगे, हमारे होल नंबर्स बनेंगे। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होंगे
वो सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए अब मुझे यहां पर बताइए जल्दी से, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है आपका? यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा नजर आ रहा है आपको? 0। और लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है? इंफिनिटी। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ओके, वापस से सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी आता है कि अगर हम 2 होल नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, और डिफरेंस करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम 2 होल नंबर्स के रिजल्ट की बात करते हैं। देखो हमने एक नंबर लिया जैसे कि 7 + 5, कितना मिला हमें? 12। क्लियर? और इसी तरह से हम ये लेते हैं कि 5 - 7, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें? -2। ओके, तो वापस से दोनों में जो ये कंडीशन है सेम रिपीट हुई है। यहां पर भी जब हमने नेचुरल नंबर्स को 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला? नेचुरल नंबर ही मिला। तो इसी तरह से अगर हम किन्हीं भी 2 होल नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? होल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर हम दोनों का डिफरेंस करेंगे तो रिजल्ट हमें होल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्लियर है? चलिए फट से नोट कीजिए इसे, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए ले लिया तो अच्छी बात है। अब यहां पर हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों की बात कर ली, मतलब कि पहले हमारे पास काउंटिंग थी, फिर हमने 0 भी ले लिया, कंप्लीट हो गया। मतलब कि पॉजिटिव नंबर तो कंप्लीट हो गया। तो पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं ना, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए हमें क्या करना होगा? इंटीजर्स के बारे में स्टडी करना होगा। तो थर्ड टाइप क्या है हमारे पास यहाँ पर? इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो अगर हम ये देखें ऑल होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स कौन से आपके? सबसे पहले तो होल नंबर्स देख लो आप। होल नंबर्स आपके पास अच्छे से पता है आपको, 0 1 2 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक के। ओके, और साथ में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 से इंफिनिटी तक के, और वो भी क्या है? नेगेटिव है। तो -1 -2 -3 -4 -इंफिनिटी। ओके, क्लियर है? तो ये सारे नंबर्स आपके क्या होंगे? ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स है। तो सीधी सी बात ये समझना है आपको, अगर हम पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ में नेगेटिव नंबर्स को भी ले लेते हैं तो वो सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ओके, अब इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है? तो इंटीजर्स को या तो कैपिटल I से डिनोट किया जाएगा और या कैपिटल Z से डिनोट किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर आपको सबसे मेन जो ध्यान रखना है, बिल्कुल जब आप ध्यान से देखते हो तो इंटीजर्स के आपको यहां पर डिफरेंट टाइप्स नजर आ रहे होंगे। ओके, आप अगर 0 से राइट हैंड साइड की, मतलब कि मैं अगर इस साइड की बात करता हूं राइट हैंड साइड की, तो 0 से राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स क्या है हमारे? पॉजिटिव नंबर है। ओके, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर्स हमारे वो क्या है? नेगेटिव नंबर है। क्लियर? तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स भी यहां पर 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, लेकिन सर आपने तो यहां पर 0 को तो छोड़ दिया, क्योंकि 0 को ना ही नेगेटिव में लिया ना ही पॉजिटिव में लिया, तो आखिर में यहां पर 0 है क्या? ये जो 0 है ये है क्या? क्या बोलेंगे हम इसे? यहां पर ये 0 रहेगा आपका न्यूट्रल। ओके, 0 ना ही पॉजिटिव में काउंट होगा ना ही नेगेटिव में काउंट होगा। क्लियर है? समझ में आया ना? चलिए अब यहां पर वापस से एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम 0 को ऐड करें, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स में काउंट करें या नेगेटिव नंबर्स में काउंट करें, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा? यहां पर आप देख रहे हो कि इंटीजर्स आपके कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के हैं। ओके, तो इन 2 टाइप्स में आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स को आप क्या कह सकते हैं यहां पर? नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव। क्लियर? और यहां पर नेगेटिव मतलब नॉन पॉजिटिव। मैं समझाता हूं अभी आपको वापस से इसका पूरा मतलब। देखो, पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव है। क्लियर? और नॉन नेगेटिव, नेगेटिव के आगे नॉन लग रहा है, मतलब कि जो नेगेटिव नहीं है उसका मतलब तो क्या हो गया? पॉजिटिव ही तो हुआ। तो क्या मीन समझ रहे हैं आप? यहां पर इंटीजर्स को हम क्या कह सकते हैं? 2 टाइप्स में, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव कौन से होते हैं हमारे पास और नॉन पॉजिटिव कौन से होते हैं? ओके, इनके बारे में आप जब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो इस 0 को जो है ना,
अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात आती है, मतलब कि ये बोला जाता है कि 0 पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा, तो 0 दोनों में काउंट नहीं होगा। ध्यान से सुनना, अगर ये पूछा जाए कि 0 पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, तो दोनों में नहीं आएगा। क्लियर? लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 0 नॉन पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव, तो 0 को दोनों में काउंट किया जाएगा। ओके, तो ये सारे जो नंबर्स है आपके इंटीजर से, ये सारे कैसे हैं? नॉन नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव, और ये वाले कौन से हैं? नॉन पॉजिटिव मतलब कि नेगेटिव। ओके, देख लेना आप आगे। नॉन पॉजिटिव के आगे नॉन लग रहा है मतलब कि नहीं, नेगेटिव के आगे नॉन लग रहा है मतलब कि नहीं। क्लियर है? फाइनली यहां पर वापस से वही बात आती है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाएगा? z प्लस से या फिर i प्लस से। ओके, और नॉन पॉजिटिव को किससे डिनोट किया जाएगा? z माइनस से या i माइनस से। ओके, नेक्स्ट यहां पर जब आप देखते हैं तो आपको क्या फाइनली रिजल्ट देखने को मिलेगा? i इक्वल i माइनस, ठीक है, i माइनस इंटू 0 यूनियन ऑफ i प्लस, यही रिजल्ट देखने को मिलेगा ना। मतलब कि ऐसे नंबर्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो, साथ में 0 भी हो, और क्या हो? पॉजिटिव नंबर्स भी हो। क्लियर है? तो ये थे हमारे इंटीजर्स। चलिए इंटीजर्स के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे? रैशनल नंबर। मतलब कि अभी तक हमने पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सारे नंबर्स के बारे में स्टडी कर लिया। अब आया हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को सबसे पहले डिनोट जो किया जाता है वो किया जाता है कैपिटल Q से। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल Q से। आपने देखा होगा ना कि बहुत सी बार आपको फ्रैक्शंस फॉर्म मिलती है, मतलब कि 1/3, 2/3, 4/5, 7/9, ये सारी क्या है? फ्रैक्शंस फॉर्म है ना। तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शंस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो फाइनली डेफिनेशन आपको देखने को मिल रही है, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p/q फॉर्म। मतलब कि जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। क्लियर है? चलिए, और यहां पर सबसे मेन बात जो आपको ध्यान रखना है, ये p/q तो क्या है? रैशनल नंबर है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू यहां पर कभी भी 0 नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? देखना यहां पर सबसे पहले रैशनल नंबर के एग्जांपल्स ले लीजिए। 1/3, 7/9, 4/5, 0.5, 9। ओके, ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स है। सर ये 9 तो रैशनल नंबर कैसे हैं? इसका रीजन क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल ये 9 रैशनल नंबर है। क्यों? अरे भाई, न्यूमरेटर में 9 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है आपके पास, 1 लगा दीजिए तो p/q फॉर्म बन गया ना ये। ओके, तो फाइनली 9 को भी हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर। ओके, चलिए अब यहां पर आप देख रहे हो कि सर q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया है? मान लीजिए आपके पास p तो है 4 और q जो है वो कितना है? 0 है। जब आप 4 में डिवाइड करते हो 0 का, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? बताइए, क्या रिजल्ट मिलेगा? कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब कि नॉट डिफाइंड रिजल्ट मिलेगा। ओके, क्लियर है? इसीलिए q की वैल्यू कभी भी यहां पर 0 नहीं होगी। क्लियर? इसी बेस पर हमने रैशनल नंबर्स को भी 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर एंड 0। क्लियर? अब पॉजिटिव रैशनल नंबर, सीधी सी बात है, जो नंबर्स हैं हमारे पास फ्रैक्शंस फॉर्म में, जो नंबर्स हैं, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना। पहले तो p और q जो है ना, ये क्या है? एलिमेंट है किसके? i के, मतलब कि p और q इंटीजर्स है। क्लियर? तो हमारे पास यहां पर जो इंटीजर्स है, 2 इंटीजर्स है फ्रैक्शंस फॉर्म में। ओके, अगर इनके आगे पॉजिटिव साइन है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, इनके आगे अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। और 0 से तो काफी अच्छे से वाकिफ है आप लोग। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स यहां पर आप देखिए रैशनल नंबर्स के, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। क्लियर? हम 1 बाय 1 सबकी बात कर लेते हैं। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 3/2, ये तो समझ में आ रहा है कि इसके आगे तो कोई साइन नहीं है। ओके, 3/2 के आगे तो कोई साइन नहीं है, लेकिन -1/-2 ये है। क्या ये रैशनल नंबर है? वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है। क्यों?
क्योंकि देखो पॉजिटिव माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचेगा 1/2 बचेगा। क्लियर, और 1/2 तो क्या आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ओके, इसी तरह से -117 अपॉन -5, तो सीधी सी बात यह है कि अगर दोनों के आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्लियर, और फ्रैक्शंस फॉर्म में लेकिन दोनों के आगे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा। क्लियर, इसी तरह से नेगेटिव रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे कि -5/2, -9/7, 7/-4। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको, फट से जल्दी से इन्हें नोट कीजिए अपने। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट, जल्दी से जल्दी कीजिए, जल्दी, बिल्कुल जल्दी से ले लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर मैंने, आपने ध्यान दिया हो तो एक एग्जांपल लिया था अभी रेशनल नंबर में 0.5। ठीक है, क्यों लिया ये, इसका रीजन है कि हमने बहुत सी बार देखा है कि डेसिमल के बाद में जो नंबर्स मिलते हैं ना हमें, वो बहुत डिफरेंट मिलते हैं। मतलब कि अगर हमने किसी 2 नंबर्स को, इंटीजर्स को आपस में डिवाइड किया, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, उससे रेशियो मिलता है, और वही रेशियो रेशनल नंबर होता है। ये तो आपको काफी अच्छे से पता है। लेकिन बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आप डिवाइड करते हैं तो आपको या तो रिजल्ट डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट में मिल जाता है कंटिन्यू। लेकिन बहुत सी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि रिजल्ट हमें मिलता ही नहीं, मतलब कि हम सॉल्व करते जाते हैं, वापस से रिमाइंडर आता जाता है, सॉल्व करते जाते हैं, वापस से रिमाइंडर आता जाता है। क्लियर है, तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि डेसिमल के बेस पर भी रेशनल नंबर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, और वही है आपके सामने। तो डेसिमल एक्सपेंशन बोलिए या फिर आफ्टर डेसिमल बोलिए। ओके, आफ्टर डेसिमल या फिर डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में। कौन कौन से, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, ओके, और इसे नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिपीटिंग का सेकंड नेम क्या है, रिकरिंग, और इसका सेकंड नेम क्या है, नॉन रिकरिंग। क्लियर, अब यहां पर देखना, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट वर्ड से समझिए, टर्मिनेट होना। हम नहीं कहते कि बहुत सी बार कि टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रोसेस कंप्लीट हो गया फिर रुक रही है, मतलब कि कंटिन्यू प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है, थोड़ी सा टाइम बढ़ती है प्रोसेस और रुक जाती है। क्लियर, और नॉन टर्मिनेट मतलब कि लगातार चलते रहना। तो फाइनली जब आप 1 में डिवाइड करते हो 2 का, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, अरे भाई 0.5 ही मिलेगा ना, 0.5 मिलेगा। इसी तरह से 8 में आप या फिर आप एक काम करो, ये एग्जांपल ले लीजिए 4/5, ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है। 4/5, 4 में डिवाइड करो 5 का, सर 0.8। क्लियर, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डेसिमल के बाद में जो हमें वैल्यू मिल रही है ना, वो कितनी मिल रही है, 1 डिजिट में मिल रही है। डेसिमल के बाद में वैल्यू हमें 1 डिजिट में मिल रही है, तो इन्हें हम आपस में काउंट कर सकते हैं कि फाइनली इतने नंबर्स मिल रहे हैं हमें डेसिमल के बाद में। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मीन हो गया कि लगातार आगे बढ़ना। आपने देखा होगा कि कभी भी आपने फ्रैक्शंस फॉर्म को जब सॉल्व किया है, डिवाइड कर रहे हो, तो इस तरह से वैल्यू मिल रही है 0.1414, जब तक सॉल्व करते जाओगे वैल्यू आगे मिलती जाएगी, मतलब कि रिमाइंडर हमें कंटिन्यू यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह से 1.7321946549 सो ऑन तक, मतलब कि इसमें भी हमें रिमाइंडर मिलता जा रहा है, या फिर 7.66666 इस तरह से। तो ये सारे जो नंबर्स है, ये सारे नंबर्स एक तरह से मतलब कि डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स मिल रही है आपको, ये पूरा एक्सपेंशन हमें क्या बताता है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर, यहां अब हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशंस की। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग तो आपके लिए काफी इजी है। रिपीट मतलब कि वैल्यू रिपीट होना, ओके, जैसे कि ये नॉन रिपीटिंग मतलब कि वैल्यू रिपीट नहीं होना। तो चलिए इन एग्जांपल्स का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट या नहीं लिया, जल्दी से देखिए। चलिए आगे देखते हैं, बहुत अच्छा है अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। हमारे सामने टर्मिनेटिंग
अब टर्मिनेटिंग की जो डेफिनेशन है बिल्कुल ध्यान से देखना उसको, द डेसिमल एक्सपेंशन एंड आफ्टर ए फिनाइट नंबर, एंड आफ्टर ए फिनाइट नंबर, ठीक है। आपको एंड में क्या मिल रहे हैं, फिनाइट नंबर, ठीक है। फिनाइट मीन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ओके। और जैसे कि एग्जांपल 1/2, 33/8, 2/5, इन जब को आप सॉल्व करते हो सबको, तो फाइनली यहाँ पर 0.5 मिलेगा। इसको सॉल्व करने पे भी हमें डेसिमल के बाद में 2-3 डिजिट्स मिल जाएगी, यहाँ पर हमें 0.4 मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको पता है कि डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 1, नंबर ऑफ डिजिट 1। क्लियर, समझ में आया ना टर्मिनेटिंग मीन। या फिर आप नोट ये लिख लीजिए, रिमाइंडर बिकम 0। ओके, क्लियर। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग मींस द डेसिमल एक्सपेंशन नेवर कम्स टू एंड, नेवर कम्स टू एंड, मतलब कि जिसका कोई एंड है ही नहीं। आप सॉल्व करते जा रहे हैं, आपको रिमाइंडर मिलता जा रहा है, सॉल्व करते जा रहे हैं, रिमाइंडर मिलता जा रहा है। तो रिमाइंडर नेवर कम्स टू बिकम, मतलब कि हमें रिमाइंडर मिल ही नहीं रहा है, सॉरी रिमाइंडर मिलता ही जा रहा है बार बार, ठीक है। जीरो नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर क्या नहीं मिल रहा है, जीरो नहीं मिल रहा है। क्यों? अगर रिमाइंडर जीरो मिल गया तो वो तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं मिल रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जब आप 2 में डिवाइड करते हैं 11 का, तो 0.18181818, जब तक आप सॉल्व करते जाएंगे, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितने पेज भी आप सॉल्व करते जाओगे वैल्यू रिपीट होती जाएगी। ओके, इसी तरह से 16 में जब 45 का डिवाइड करोगे तो 0.35353535 आपको मिलता जाएगा। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, रिमाइंडर जीरो कभी भी नहीं आएगा, और रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा तो वैल्यू कंटिन्यू आगे मिलती जाएगी। क्लियर है? तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया आपको? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट हम आगे की स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, सारे नंबर्स की बात हो गई, अब आए रियल नंबर। रियल मीन क्या होता है, वास्तविक। रियल मीन क्या बोलते हैं हम, वास्तविक, जो हमारे सामने है, वास्तव में जो है। क्लियर? तो वास्तव में तो सारे नंबर्स हैं। तो फाइनली दीज आर द नंबर्स व्हिच कैन रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज इन ए मीनिंगफुल वे। ओके, दिस कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन इज ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन विथ डिफाइंड जीरो। मतलब कि सीधी सी बात है, एक तरह से ये देखिए आप, तो अगर हम रियल की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, वास्तव में। तो जितने भी वास्तव में जितने भी नंबर्स हैं, उन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करता है, वास्तव, या यूं समझिए कि इस नेचर में जो भी है, ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, नंबर्स की नीड होती है। ठीक है, तो इन सब नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इस तरह से। ये हमारी एक नंबर लाइन है। ओके, यहां पर 0 आ गया, ये इंफिनिटी आ गया प्लस, और ये माइनस इंफिनिटी आ गया। ओके, इसी तरह से हम यहां पर चलते हैं तो नेगेटिव साइड में और पॉजिटिव साइड में दोनों साइड बात कर लेते हैं। क्लियर? यहां पर 1, एक मिनट वापस से देखना। ओके, क्लियर यहां तक? चलिए, अब यहां पर अगर हम देखते हैं नंबर लाइन को, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 सारे माइनस के। ओके, इसी तरह अगर हम इस साइड की बात करें, -1, -2, -3, -4, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज, इधर पॉजिटिव ले लीजिए सारे, ताकि प्रॉब्लम नहीं रहेगी हमें किसी भी तरह की। ओके, इधर हम सारे नंबर्स क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, और इधर हम सारे नेगेटिव ले रहे हैं। क्लियर? तो चलिए, यहां पर आपको क्या मिलेगा, अगर नंबर लाइन की हम बात करते हैं तो इसमें 0 भी आ गया, 1, 2, 3, 4 भी आ गया। तो इस वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो ये सारे तो नेचुरल नंबर्स हो गए। फिर सर हमने 0 को भी साथ में ले लिया, तो ये सब मिलकर होल नंबर बन गए। सर हमने तो नेगेटिव नंबर्स को भी ले लिया, तो ये सारे मिलकर इंटीजर्स बन गए। क्लियर? मतलब कि इस पर नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए। सर फ्रैक्शंस फॉर्म भी आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है 2.5, ठीक है, तो 2.5 कहां होगा, 2.5 का मीन हुआ कि 2 से तो ग्रेटर देन है, लेकिन 3 से क्या है, लेस देन है। जब 2 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन की बात होती है तो ये यहीं पर आएगा ना,
तो 2.5 यहां आ गया। ओके, तो फाइनली हम रिजल्ट में क्या निकाल रहे हैं कि सारे जितने भी नंबर्स है ये सारे नंबर्स तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, इंटीजर्स भी आ रहा है और रेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स अगर आते हैं तो ये नंबर तो बहुत पावरफुल हुआ। इसीलिए रियल नंबर को सारे नंबर्स का क्या बोला जाता है? मम्मी पापा, फादर बोल सकते हो आप, ठीक है। फादर ऑफ नंबर्स कौन हो गए? रियल नंबर हो गए। क्लियर? किस किस के फादर? नेचुरल नंबर के, होल नंबर के, इंटीजर्स के, रैशनल नंबर के, और इस पर इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर हमने नहीं लिया है अभी, क्यों? क्योंकि उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से स्टडी करेंगे। इरेशनल नंबर्स मीन पाई हो गया आपका, √2, √3, ई, ये सारे जो एग्जांपल्स है ये किसके हैं? इरेशनल नंबर के हैं। ओके, तो √2 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, √3 को भी किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, यहां पर देखो, जब हमने सारे नंबर्स यहां पर समझ लिए कि नंबर लाइंस पर हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फाइनली रियल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? Q इंटू क्यू डैश, ठीक है। रियल नंबर किससे मिलकर बने? Q, Q मीन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में सारे नंबर्स आ गए थे। ओके, और रेशनल नंबर भी किसमें आ गया? रियल नंबर में आ गया। Q डैश मीन इरेशनल नंबर। क्लियर? तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों से ही मिलकर बना है। क्लियर? तो फादर ऑफ नंबर किसे कहा जाएगा? रियल नंबर को। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। प्राइम, प्राइम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मतलब एक फर्स्ट प्रायोरिटी मान लो आप तो। ओके, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर दैट हैव वन एंड इटसेल्फ इज देयर ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर आर प्राइम नंबर। मतलब कि वे सारे नेचुरल नंबर्स जिनके फैक्टर या तो वो खुद हो या फिर 1 हो। क्लियर है? जैसे कि 2 के फैक्टर क्या करोगे? या तो 1 होगा या 2 खुद होगा। क्लियर? इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। 5 के फैक्टर 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5। मतलब कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर या तो वो खुद होंगे इटसेल्फ, या फिर क्या होगा? 1 होगा, और 1 तो सारे नंबर्स का फैक्टर है। क्लियर है? तो प्राइम नंबर के काफी सारे हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इन सबके क्या फैक्टर्स कितने हैं? या तो वो खुद है या 1 है। ओके, यहां पर एक कंडीशन और आती है, उसको समझिए। अगर मैं आपसे यहां पर पूछता हूं, आंसर देना मुझे, 1 to 50 और 1 to 100 दोनों के बीच पे प्राइम नंबर्स कितने होंगे? 1 से लेकर 50 के बीच में नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने होंगे, और 1 से 100 के बीच में कितने होंगे? बताइए जल्दी से। 1 से 50 के बीच में तो काफी सारे आपको तो यही नजर आ रहे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 23 के बाद क्या हो सकता है? 24 हो सकता है क्या? नहीं। 25 नहीं। 26, 27, 28 नहीं। 29। ओके, तो इस तरह से जब आप फाइनल काउंट करोगे 1 से लेकर 50 तक में, तो कितने मिलेंगे? 15 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। और 1 से लेकर 100 में जब आप काउंट करोगे तो कितने मिलेंगे आपको? 25 मिलेंगे। क्लियर है? याद रहेगा ना आपको? और यहां पर आप जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, इनको अगर ध्यान से देखो तो एक नंबर को छोड़कर सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं। मतलब कि यहां पर आपको 2 जो है, ये 2 क्या नजर आ रहा है? इवन नंबर नजर आ रहा है यहां पर। ओके, 2 तो क्या है? इवन प्राइम नंबर है। क्लियर? और बाकी सारे ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं? ऑड प्राइम नंबर। क्लियर? इसलिए ध्यान रखना, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है? इवन प्राइम नंबर है। क्लियर? बहुत सी बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है, लेकिन हमें याद नहीं रहता है। इसलिए ध्यान रखना कि 2 ना ही ऑड प्राइम नंबर में आता है, ओनली किस में आता है? इवन प्राइम नंबर में आता है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी से और आगे बढ़ते हैं हम। कर लिया नोट? साथ के साथ कर रहे हो ना नोट? नोट्स बना रहे हैं या नहीं? बिल्कुल बनाते जाइए। चलिए, प्राइम नंबर के बाद आ गया हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 विच आर नॉट प्राइम नंबर। मतलब कि ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। अब प्राइम नंबर्स कौन से थे आपके पास? 2, 3, 5, 7, 9, 11। क्लियर? ये सारे नंबर्स कैसे थे आपके पास? प्राइम नंबर्स थे ना। 9 नहीं है,
9 नहीं आएगा इसमें, सॉरी यहां पर 9 नहीं आएगा। ओके 2 3 5 7 11। ओके यहां पर आप इतने सारे जब नंबर्स के एग्जांपल से देख रहे हैं प्राइम नंबर्स के, तो इसी से हम कंपोजिट नंबर को समझते हैं। क्या 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है? नहीं है। 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है आपके पास? 4। ये तो प्राइम नंबर के एग्जांपल्स है। ओके 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है आपके पास? जल्दी से बताइए। 6। 7 और 11 के बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहे हैं सर? 8 9 10। ओके तो आप यहां पर देखो हमने क्या बोला है कंपोजिट नंबर में कि जो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके क्यों? क्योंकि इनके अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो या तो 1 फैक्टर होगा या इटसेल्फ वो खुद फैक्टर होंगे। लेकिन अगर हम इन नंबर्स की बात करते हैं तो इनके तो काफी सारे फैक्टर हैं। 4 के फैक्टर करो 1 2 4, 6 के फैक्टर 2 3 6, 8 के फैक्टर 2 4 8। क्लियर है? मतलब कि प्राइम नंबर में तो ओनली ये कंडीशन थी या तो इटसेल्फ या 1। ओके लेकिन यहां पर तो क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, ऑल फैक्टर्स लिख सकते हैं आप यहां पर। क्लियर? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स काफी सारे होते हैं, ये समझो आप। ओके चलिए जैसे एग्जांपल 4 6 9 10 काफी सारे दिए हुए। अब यहां पर आपने ध्यान से देखा हो तो एक कंडीशन में आपको नजर आया होगा कि 1 जो है ना, जिसे हमने ना ही प्राइम नंबर में काउंट किया ना ही कंपोजिट नंबर में काउंट किया। क्यों? अरे भाई 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ये 2000 का जो नोट है ये बहुत काम का है आपके, बिल्कुल ध्यान से इसे इंपॉर्टेंट 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार जितने भी स्टार लगाने लगा लीजिए। ओके 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 1 की अगर आप टेबल की बात करते हो 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 3 3, तो सीधी सी बात नजर हमें क्या आ रही है कि 1 को अगर हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा। किसी भी नंबर से डिवाइड 1 को किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके को प्राइम नंबर, इस को प्राइम नंबर को एक और नेम से जाना जाता है और वो है रिलेटिव प्राइम नंबर या रिलेटिव नंबर बोल दीजिए आप तो। क्लियर? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 इंटीजर्स, हमारे पास 2 इंटीजर्स है a एंड b आर सेट टू को प्राइम नंबर इफ द ओनली पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड बोथ ऑफ देम इज 1। हमारे पास कोई भी 2 इंटीजर्स है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है 3 और 5। ओके चलिए 3 और 5 के फैक्टर बता दीजिए मुझे। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 1। 5 का फैक्टर 5 इंटू 1। तो बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो तो क्या नजर आ रहा है यहां पर आपको? दोनों में कॉमन 1 नजर आ रहा है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी 2 इंटीजर्स है और उनका HCF हमें 1 मिलता है तो वो हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। ओके समझ में आया ना? मतलब कि HCF से मीन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 2 इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि 2 और 19 को देख लो। 2 के फैक्टर 2 इंटू 1, 19 का फैक्टर 19 इंटू 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको? 1 ही तो मिला ना, कॉमन तो 1 ही आ रहा है इनमें। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, जिनका HCF 1 होगा, 2 इंटीजर्स कोई से भी है हमारे पास और उनका HCF अगर 1 है तो वो क्या है? आपके को प्राइम नंबर है। चलिए ट्विन प्राइम नंबर की हम बात करते हैं। ट्विन जुड़वा एक तरह से ये बोलते हैं ना, तो एनी 2 प्राइम नंबर डिफरेंस 2, मतलब कि वो प्राइम नंबर्स जिनके डिफरेंस कितने होते हैं? 2 होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर में ध्यान रखना प्राइम नंबर ही आएगा। और प्राइम नंबर कौन से हमारे? 3 और 5 है। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, फाइनली डिफरेंस कितना मिलेगा? 2। 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस 2। 13 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस 2। 19 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करो, 2। तो फाइनली आपको जो डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। और ये सारे जो एग्जांपल्स है किसके हैं? प्राइम नंबर्स के हैं। ओके चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसे, फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम इसके। कर लिया नोट? बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आता है इवन।
काफी अच्छे से वाकिफ है सर। जो 2 से डिविजिबल होंगे वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इवन इंटीजर नंबर्स होंगे, ठीक है। इंटीजर से डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 4 है, 6 है, 8 है, काफी सारे एग्जांपल्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ओके। लेकिन इंटीजर्स को भी आप यहाँ पर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से में, इवन इंटीजर्स, या एक तरह से ये लिख दीजिए आप, पॉजिटिव इवन नंबर और ऑड इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर और नेगेटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर और नेगेटिव इवन नंबर, ओके। पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपके, 2, 4, 6 से लेकर इंफिनिटी तक के। नेगेटिव कौन से होंगे, माइनस इंफिनिटी, -4, -6, -4, -2, ओके। क्लियर है। तो ये सारे क्या हो गए आपके, इवन हो गए, 0। क्लियर, समझ में आ गया। इसी तरह से ओड, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। 2 से डिविजिबल कौन से नहीं होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11। नेगेटिव में बात करें तो -1, -3, -5, -7, -11। क्लियर है। तो इन्हें भी वापस से कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से, पॉजिटिव ओड एंड नेगेटिव ओड। क्लियर, ये आपको सारा समझ में आ ही रहा है, वैसे ही बहुत इजी है, इनमें तो कुछ डीप जाने की नीड नहीं है, ओके। नेक्स्ट आता है मेनली हमारे पास परफेक्ट नंबर। परफेक्ट हम नहीं बोलते कि परफेक्ट है बिल्कुल शानदार, परफेक्ट मीन क्या होता है, शानदार, तो बिल्कुल ये शानदार है। परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं आपके पास, अगर आपने कोई भी इंटीजर लिया है, ठीक है, और उस इंटीजर के आप क्या कर रहे हो, फैक्टर कर रहे हो, तो फैक्टर करने पर आपको जितने भी फैक्टर्स उसके मिल रहे हैं ना, तो उन फैक्टर्स में से जिस नंबर का फैक्टर कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी फैक्टर्स जो भी बचे उन सब का आपको क्या करना है, सम। और जब आप सम करते हो तो रिजल्ट में आपको वापस से वही नंबर मिलेगा, ओके। फॉर एग्जांपल 6 के क्या फैक्टर है, 1, 2, 3 और 6, यही फैक्टर है ना। हमें क्या करना है, जिस नंबर का फैक्टर कर रहे हैं उसे छोड़ना है, तो बिल्कुल इसे छोड़ दिया। बाकी क्या बचा, 1, 2 और 3, इनको कर दो ऐड, 1 + 2 + 3, फाइनल हुआ 6। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 28 के फैक्टर क्या करोगे, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। क्लियर, क्या करना है आपको, जिस नंबर का फैक्टर कर रहे हो उस नंबर को छोड़ दो यहाँ पर। तो फैक्टर किसके कर रहे हैं हम, 28 के। बाकी नंबर कौन से हैं, ये सारे बचे ना बाकी फैक्टर्स, इनको ऐड कर लो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, फाइनली क्या मिलेगा, देखो 14 और 7 21, 21 और 4 25, 27 एंड 28, वापस से हमें वही नंबर मिला है, ओके। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, परफेक्ट नंबर बोला जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जितने भी हमने नंबर्स स्टडी किए उन सबको एक चार्ट फ्लो से हम समझ लेते हैं। नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, नंबर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में। कौन कौन से, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हम इस पार्ट की बात कर लेते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, सारे नंबर्स तो रियल नंबर्स ही होंगे ना, ठीक है, जो वास्तव में प्रेजेंट हो और जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में। कौन कौन से, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल तो आपको पता है, जिन्हें हम फ्रैक्शंस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि p/q की फॉर्म में, लेकिन कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ओके। तो यहां पर आप देख रहे हो फ्रैक्शंस फॉर्म, तो ये सारी आपके पास फ्रैक्शंस फॉर्म हो गई, क्लियर। और सेकंड आता है आपके पास इंटीजर्स। रेशनल नंबर को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स मिला के जो भी नंबर्स हो रहे हैं हमारे, वो सारे हमारे इंटीजर्स हैं, ओके। इंटीजर्स को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम, होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जिसमें 0 भी होता है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक के जो भी नंबर्स होंगे सारे होल नंबर होंगे। और नेचुरल नंबर, 0 को हटा दो, बाकी जो भी नंबर बचे वो नेचुरल नंबर, और इसका सेकंड नेम क्या था, काउंटिंग नंबर। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है। बस ये आपको एक बार ब्रीफिंग करने के लिए मैंने पूरा एक चार्ट कंप्लीट किया है। लेकिन यहां पर आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है। इमेजिनरी क्या होता है, रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर। देखो x² - 4 = 0, इस तरह से अगर आपको मिला हुआ है, आप क्या करते हो, सॉल्व इसको। x² - 4 को उधर ट्रांसफर किया तो प्लस के 4 हो गए, फाइनली स्क्वायर हटा यहां से तो √4, तो x की वैल्यू हमें कितना मिला यहां पर, 2, क्लियर। लेकिन इसी एग्जांपल से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं,
जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर -4 रूट। क्या हम किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, कभी भी नहीं। किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट कभी भी फाइंड नहीं किया जाता है। ओके, तो फाइनली यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखते हैं, √4 इंटू -√1 लिख सकते हैं ना हम। क्लियर है? तो यहां पर देखो √4 मतलब कि 2 का स्क्वायर रूट है। क्लियर? 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का है ना। और इस माइनस के √1 को हम क्या लिख देते हैं, आयोटा लिख देते हैं, आयोटा की फॉर्म में। तो ये फाइनली आपका बनेगा 2 आयोटा। ओके, तो ये क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है। मतलब कि नेगेटिव नंबर्स का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं, इसीलिए उन्हें आयोटा की फॉर्म में लिख दिया जाता है, और वही हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो हम सीधा सा यहां पर कह सकते हैं, अगर हम कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं और साथ में एक इमेजिनरी नंबर लेते हैं, तो ये कंप्लीट मिलकर हमारे क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनते हैं ये, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल नंबर भी आ गया और इमेजिनरी नंबर भी आ गया। तो ये जो रियल नंबर था, ये तो इन सारे नंबर्स के मम्मी पापा थे ना। क्लियर? और इनके भी जो दादाजी है रियल नंबर के, वो कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर? ये तो हो गए इनके बॉस, और ये है इनके फादर। क्लियर? रियल नंबर इन सारे नंबर के फादर है, और रियल नंबर का भी बॉस जो है वो कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए फटाक से नोट कीजिए इसे जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रियल नंबर और नंबर लाइन। रियल नंबर को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो चलिए कर देते हैं। ड्रॉ एनी लाइन। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर देख रहे हैं, और टेक ए ओ पॉइंट, हमने एक पॉइंट भी ले लिया ओ। ठीक है, क्लियर है? ये सारी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, काफी इजी लैंग्वेज है। यहाँ पर कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि 0 से इस साइड, मतलब कि राइट हैंड साइड वाले जो भी नंबर है, ये सारे नंबर ये कैसे हैं, पॉजिटिव है। 0 से इस साइड वाले, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर जो भी है, वो कैसे हैं, नेगेटिव नंबर्स है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर आपको जो एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या रख सकते हैं आप, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और ये मैं बोलता हूं कि 2/7 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, 2/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो ये पता होना चाहिए 2/7 जो है वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है। क्लियर? 2/7 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, 1 से छोटा नजर तो आ नहीं रहा है। देखो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। क्या लिखोगे इसे, 1 ही तो लिखोगे ना, लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए हमने बोला है कि ये 2/7 जो है 0 से तो क्या है, बड़ा है, और 1 से छोटा है। अब देखो 0 कहाँ है हमारा, यहाँ, और 1 कहाँ है हमारा, यहाँ, मतलब कि 0 और 1 के बीच में। तो इस तरह से हम इसे समझ लें, ये 0 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। ओके, क्लियर? क्या करना है आपको, इस 0 और 7 के भी पार्टिकल्स तो होंगे ना, इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऑलरेडी है। क्लियर? अपॉन 7 7 7 7 7 7, ये 7 आएगा मान लो यहाँ पर, तो 7 7 कैंसिल हो गया, इसलिए 1 आया। क्लियर? समझ में आया? तो आपको 2/7 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए नोट कीजिए जल्दी से, इसके आगे की बात कर लेते हैं फिर। चलो यहां पर कुछ नोट्स हैं, इन्हें देख लो एक बार। एवरी रेशनल नंबर रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एवरी रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ऑन इट्स लेफ्ट साइड। अब देखो लेफ्ट साइड कहां नजर आ रही है आपको, इधर आ रही है या इधर आ रही है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो ईस्ट साइड की जो साइड है हमारी लेफ्ट साइड है। क्लियर? तो लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स नेगेटिव नंबर से, ये तो हमने पहले ही बोल दिया। ओके, और राइट साइड के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। मतलब कि इधर जो भी नंबर्स होंगे वो सारे छोटे नंबर्स होंगे, इधर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे बड़े नंबर्स होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम। क्लियर? इसीलिए अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा।
क्लियर है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में आएगा और हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगा ना, क्लियर, इसीलिए इसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोला गया है। क्लियर, ये सारा चार्ट फ्लो आपको वैसे ही समझ में आ रहा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं नेक्स्ट। जब तक मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से जल्दी कीजिए इसे नोट। समझ में आ रहा है ना, और नोट कर रहे हैं ना साथ में, हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो है इंसरेशन ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। हमारे पास कोई भी टू रेशनल नंबर्स है, ठीक है, क्लियर, जैसे कि ए बाई बी, यहां पर आप देख ही पा रहे हैं ए बाई बी एंड सी बाई डी, ओके, जहां पर बी नॉट इक्वल टू 0 और डी नॉट इक्वल टू 0 बिल्कुल है, जैसा कि मैंने आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में बताया था, ओके। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, टू मेथड्स है। फर्स्ट इज फॉर्मूला मेथड एंड सेकंड इज सेम डिनोमिनेटर मेथड। अब फॉर्मूला मेथड क्या होता है और सेम डिनोमिनेटर मेथड क्या होता है? फॉर्मूला मतलब कि किसी फॉर्मूले पे बेस होगा, क्लियर है ना, किसी फॉर्मूले पर तो बेस ही होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं, टू नंबर्स दिए मैंने आपको, ठीक है, टू नंबर्स दिए और उन दोनों के बीच का एवरेज निकालना है, क्या करोगे आप? बताओ क्या करोगे? दोनों को ऐड करके सर 2 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ 2 ही है टोटल हमारे पास। 3 होते तो तीनों को ऐड करके 3 का डिवाइड कर देते, 4 होते तो 4 को ऐड करके 4 का डिवाइड कर देते, यही करते ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते। तो फॉर्मूला मेथड भी हमारा सेम ऐसा ही है, और सेम डिनोमिनेटर, नाम से ही समझ में आ रहा है ये तो सर, इसका जो डिनोमिनेटर रहेगा ना वो बिल्कुल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, पता तो है ना, 4/5। 4 क्या है यहाँ पर, न्यूमरेटर, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर, मतलब कि ये डिनोमिनेटर क्या करना है, हमें सेम करना है। अगर हमें कोई भी 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं, क्लियर, जैसे कि 5/7, 2 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं आपके पास, ये 4/5 एंड 5/7, और जिसमें 5/7 और 4/5 जो है ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन p बाई क्यू की फॉर्म में, और p और q क्या है आपके यहाँ पर, इंटीजर से। ये आपको काफी अच्छे से पता है सारी चीजें, ओके। तो चलिए 1 बाय 1 हम दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मूला मेथड। आपके पास यहाँ पर a और b 2 रेशनल नंबर्स है, क्लियर। मान लीजिए a और b हमारे पास कोई भी 2 रेशनल नंबर है, तो 2 रेशनल नंबर के जो एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, वो क्या ले सकते हैं, एक तो ले लेते हैं हम 3/4, a तो हो गया हमारा 3/4, और b क्या ले हम 4/5 ले लें, ओके, क्लियर। अब यहां पर 3/4 और 4/5 हमने लिया है, क्या करना है हमें, अगर हम इन स्टेप्स पर चलते हैं तो a और b के बीच में हमें एक नंबर फाइंड करना है, क्लियर, और दोनों के बीच में जो नंबर है वो क्या मान लिया हमने, Q1। तो Q1 फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, a + b/2, यही है ना, a + b/2, क्लियर। तो जैसे कि आपने a लिया है 3/4 और b लिया है 4/5, तो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो सबसे पहले, क्लियर, 3/4 + 4/5, दोनों को ऐड किया, कितना आया आपके पास, 20, क्लियर। एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 20। एलसीएम लेना तो आता है ना, 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 प्लस 5 के टेबल में 20 4 टाइम्स, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, तो फाइनली ये मिलेगा हमें 31/20। लेकिन इनके अपॉन में 2 भी तो है ना, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है a + b/2, तो ये तो हमारा a + b था, ये तो हमारा a + b था अपॉन 2, तो a + b तो कितना मिला हमें, 31/20। तो फाइनली इसे इस तरह से ही लिखोगे ना, अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 31/40, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में क्या मिला आपको, 31/40। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, Q2 फाइंड करना। अब जो Q2 होगा वो a और Q1 के बीच में होगा, क्लियर। तो क्या करोगे आप, a तो है आपके पास 3/4 और Q1 जो है आपके पास वो 31/40 आया, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करो, Q2 निकल जाएगा। इसी तरह से Q3, Q4 और Q5 करना है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना पूरा, कुछ नहीं करना है, एक बात देखते जाइए, दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ इतना सा। मान लो 3 + 5 है, ठीक है, a है हमारे पास 3 और b है हमारे पास 5, दोनों को ऐड किया कितना मिला हमें, 8,
डिवाइड कर दो 2 का, फाइनली 4। मतलब कि इन दोनों के बीच में अगर हम बात करते हैं, इस एग्जांपल को ना लेकर दूसरा एग्जांपल ये वाला लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता कि ए और बी के बीच में क्या नंबर मिल रहा है हमें 4। अब 4 और ए के बीच में क्या नंबर रहेगा, तो दोनों को ऐड करोगे और 2 का डिवाइड करोगे तो उनके बीच का मिल जाएगा। फिर इधर का नंबर चाहिए तो क्या करोगे, Q1 और B को ऐड करोगे तो 2 का डिवाइड कर दोगे, ये नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। इसी तरह हमने Q1, Q2, Q3, Q4 सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं हम। ओके, चलिए फटाक से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है, जो भी करना है जल्दी से कर लो, जल्दी करो, बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी। ओके, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास सेम डिनोमिनेटर मेथड। डिनोमिनेटर मेथड के कुछ हमने यहाँ पर रूल लिखे हुए हैं जो आपको काफी अच्छे से नजर आ रहे हैं, और हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, काफी अच्छे से हमें समझ में आएगा। ओके, क्लियर है। तो जल्दी से इसको समझ लिख लो, नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है कर लो। हम इसका एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं काफी अच्छा, और उस एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहले वाले ही ले लेते हैं हम, 3/4 एंड 4/5। ठीक है, क्लियर है। क्या करना है हमें, सेम डिनोमिनेटर बनाना है ना। तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है? सर नहीं है। क्या करें, सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है ना उनका एलसीएम ले लो। आता है ना एलसीएम लेना, तो 4 एंड 5, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 2 1 टाइम, 5 के टेबल में 5 1 टाइम। फाइनली तो क्या मिलेगा हमें, यहां से तो 4 और 5, तो एलसीएम कितना मिला आपको, 20। क्लियर। अब यहां पर आपके पास जो ए है, आपको पता है कि सर 3/4 है, और बी जो है सर 4/5 है। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, यहां पर अब देखिए, अगर हम इसे यहीं छोड़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3/7 एंड 2/9, 2/3, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा इसके थ्रू, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या करोगे आप, सर डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है इनके, पहले तो सेम करने हैं हमें। यहां पर जब हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो 3/7, 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो ए के लिए, बी के लिए 2/3, मतलब कि इसे अगर हम ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा 14/21, और यहां मिलेगा हमें 9/21। क्लियर। तो देखो आपके पास यहां पर दोनों के बीच जो डिनोमिनेटर है वो कैसे हैं, सेम मिल रहा है ना। तो 9 और 21, 9/21 और 14/21 के बीच के जो भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स हमारे इन दोनों के बीच वाले रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि 10/21, 11/21, 12/21, 13/21। ओके, क्लियर है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। हमने सबसे पहले क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम कितना है हमारा, 20। तो देखो 3/4, 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, सर 5 टाइम्स में आता है। तो 5 को ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसी तरह से इस पे आते हैं हम, 4/5, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, सर 4 टाइम्स में आता है, तो अपॉन। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसे सॉल्व करोगे तो 3/5 मतलब कि 15/20, और इसे सॉल्व करोगे तो 16/20। अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, बिल्कुल हो गए ना। क्लियर। अब मैं इन दोनों जो हमने एग्जांपल्स लिए इन्हें कंपेयर करने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखना। दोनों को करवाने का रीजन मेरा क्या है यहां पर समझना। देखो जब आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम किया इस मेथड से, है ना, तो आपने क्या देखा कि हमें इन दोनों के बीच में गैप नजर आया। मतलब कि एक तो मिला 9/21 और सेकंड मिला 14/21। क्लियर है। लेकिन सर हमें तो इन दोनों मतलब कि 15 और 16 तो कंटिन्यू आते हैं, तो इनके बीच में हमें क्या रेशनल नंबर्स फाइंड होंगे,
रीजन मेरा यही था कि यहाँ पर तो कंटिन्यू वैल्यू आ रही है और यहाँ पर तो डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस वाले में तो हम काफी इजी मेथड से बता देंगे कि हाँ ये सारे रेशनल नंबर है, जैसे कि 10/21, 11/21, 13/21 है ना। लेकिन कंटिन्यू वाले में क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 10 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। नोट कर लिया ना, ये मैं इसे रफ कर देता हूं। ओके, इसे मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए पूरा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है पूरा? बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, बहुत इजी चीजें सारी। ओके, यहां पर देखिए 15/20 एंड 16/20। ओके, तो अगर आप 15/20 में ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 150/200। इसी तरह से आप अगर 16/20 में 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 160/200 यही मिलेगा ना। क्लियर है? तो फाइनली हम देख सकते हैं कि 150/200 और 160/200 के बीच में जो नंबर्स होंगे, जैसे कि 151/200, 152/200, 153/200 से लेकर 159/200, ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे रेशनल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर है? समझ में आया? अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सर दोनों ही डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी हमें कंटिन्यू नंबर मिल जाए, तो आपको क्या करना है, या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कर दो, 1000 से कर दो, जैसे आपकी इच्छा है उससे कर दो। क्लियर है? 10, 100, 1000 किसी से भी कर सकते हो आप, जैसा कि हमने यहां पर सेकंड रूल में देखा है। क्लियर है? ये वाला जो पॉइंट है वो इसी के लिए है। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या स्टडी किया है। सबसे पहले हमने इसमें नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया, फिर एक नंबर चार्ट के बारे में बात किया, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, और जितने भी नंबर्स थे उनको हमने काफी अच्छे से समझा। क्लियर है? रेशनल नंबर्स को हमने एक रियल जो लाइन है उसके ऊपर किस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। साथ में हमने उसके सॉल्यूशंस के मेथड, फॉर्मूला मेथड क्या होता है, फॉर्मूला मेथड में आपको पता है कि a+b/2 करना है, मतलब कि दोनों ही जो आपके पास नंबर्स है, रेशनल नंबर्स, उन दोनों को ऐड कर दो और 2 का डिवाइड कर दो। क्लियर? और सेम डिनोमिनेटर मेथड का जो ये एग्जांपल है, इससे आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोनों ही एग्जांपल ध्यान रखना। क्लियर है? ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वैसे तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से जल्दी से उसे लाइक कर दीजिए। या इस लेक्चर में किसी भी तरह का कोई कमेंट करना है आपको, मतलब कि किसी तरह का कोई डाउट है, तो उसे क्या करना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से उस डाउट को टाइप कीजिए और फटाफट से कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुझे वो कमेंट मिलेगा तो मैं उस कमेंट का आपको जरूर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, मैं या मेरी पूरी टीम। ओके, तो बिल्कुल चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्यों? क्योंकि मैं और मेरे साथ पूरी जो टीम है उनके आने वाले जो वीडियोस है आपको बराबर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फटाफट से जल्दी से लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ओके, और वीडियो को शेयर करना ना भूलना बिल्कुल। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।